नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मेघालय का पठार और ये अपनी क्लास नंबर 11 है और जो ये अपने भौतिक प्रदेश चल रहे थे उनका पार्ट नंबर 07 है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए विद्यार्थियों, मेघालय का पठार है वो छोटा नागपुर पठार है, उसका ही उत्तर पूर्वी विस्तार है, उसको मेघालय का पठार कहते हैं। तो इसको 1 बाय 1 मैप में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, एक सेकंड रुकना, मैं और भी मैप देख लेता हूँ। छत्तीसगढ़ का मैदान आ गया, कोई अच्छा सा मैप ढूंढते हैं जिसमें आपको ये सब कुछ समझ में आए पॉइंट टू पॉइंट। ओके, ये इसका अलग भाग है। चलो, तो ये ऊपर वाला 2 का जॉइंट है वो इसमें काम आएगा। तो इसमें देखते हैं। देखो जो छोटा नागपुर का पठार है, ये देखो ये छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अब ये कौन सा भाग कहता है कि छोटा नागपुर के पठार का यहाँ पर उत्तर पूर्वी विस्तार, जैसे ये छोटा नागपुर का पठार है, अब इसका जैसे ये उत्तरी और ये पूर्वी विस्तार, छोटे नागपुर का जो उत्तरी पूर्वी विस्तार है वो क्या कहलाता है आपका, जो ये मेघालय का पठार कहलाता है। मेघालय के पठार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 35,291 वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई है वो 610 से 1830 मीटर है। छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित राजमहल की पहाड़ी तथा मेघालय का पठार के पश्चिम हिस्से में स्थित गारो की पहाड़ी के बीच ये जो निम्न भूमि है वो राजमहल गारो गैप कहलाता है। तो छोटा नागपुर जो नागपुर है उसके उत्तर पूर्व में स्थित राजमहल की पहाड़ी देखते हैं। तो राजमहल की पहाड़ी देखो आपको कहाँ दिखाई देगी, ये रही राजमहल की पहाड़ी। देखना कल वाला क्या हुआ था, मैंने जैसे स्क्रीन को डबल रखा ना तो कई लोगों ने कहा कम दिखाई दे रहा है। तो देखो छोटा नागपुर की ये रही राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी है। और ये कहाँ, देखो ये छोटा नागपुर और इसके उत्तरी पूर्वी भाग में है ये राजमहल की पहाड़ी। तो छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी सिरे पर स्थित जो ये राजमहल की पहाड़ी है तथा मेघालय के पठार के पश्चिमी हिस्से में, अब मेघालय पठार का जो पश्चिमी हिस्सा ना ये इस तरफ है, मेघालय का पठार ऐसे आगे, तो मेघालय के पठार के जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर एक और पहाड़ी है। उस पहाड़ी का क्या नाम है, उस पहाड़ी का नाम है गारो पहाड़ी। तो इन गारो पहाड़ी के बीच में जो निम्न भूमि है, जैसे इधर आपकी ये आ गई राजमहल की पहाड़ी, इधर आ गई गारो की पहाड़ी, और इसके बीच की जो ये ज़मीन है नीचे निम्न भूमि है, इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप कहा जाता है और इसे मालदा गैप भी के नाम से भी जाना जाता है। और मालदा पश्चिम बंगाल में एक जगह का नाम भी है। पठार के पश्चिमी सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ तथा पूर्वी सिरे पर खासी, जैंतिया, मिकिर, असम तथा रेशमा पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये जैंतियाँ वगैरह ये पहाड़ियाँ मैं बताऊँ आपको, बताए बिना मज़ा नहीं आएगा भाई। ये रहा, देखो ये, अब ये भाग है इसका। तो देखो अब ये इसके आगे का भाग है, आप ध्यान रखना। देखो जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ, ये राजमहल की पहाड़ी, अब इसके आगे का ये जो मैप है ना ये वाला मैप है। ठीक है, तो ये राजमहल की पहाड़ी, ये गारो की पहाड़ी। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है, क्योंकि ये मैप यहाँ पर आता तब सही एडजस्ट होता, अब इसको तो ये टुकड़ों में है। ठीक है, तो इसके बीच का वो हो गया राजमहल गारो गैप हो गया। अब ये तो कहाँ थे, ये इसके पश्चिमी हिस्से में। अब इसके पूर्वी सिरे पर क्या है, तो जैसे ये पूरा का पूरा ये आपका जो मेघालय का पठार है, अब इसके यहाँ पर तो आ गई ये वाली पहाड़ी, कौन सी, राजमहल वाली, और एक तो राजमहल पहाड़ी आ गई और एक आ गई गारो पहाड़ी। अब ये सब क्या है, ये इस मेघालय के पठार के पश्चिमी हिस्से में। और इसके पूर्वी हिस्से में क्या है, पूर्वी हिस्से में देखो जैंतिया की पहाड़ी, खासी पहाड़ी, और कौन कौन सी पहाड़ियों के नाम है देखो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा, तो मेंगमा, रिकिर वो भी देख लो। देखो ये खासी आ गई, ये जैंतिया आ गई, और देखिए ये मिकिर पहाड़ी आ गई यहाँ पर, ये रेंगमा आ गई। ठीक है, तो ये वाली नदियाँ हैं इस प्रकार से। तो मैंने पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको समझाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देखो शिलोंग शिखर है वो 1965 मीटर ऊंचा है वो, और इस क्षेत्र का उच्चतम शिखर है। कौन से क्षेत्र का, जो ये आप पढ़ रहे हो अभी ये मेघालय का पठार, इसका उच्चतम शिखर क्या है, शिलोंग शिखर है। तो शिलोंग को भी इसको देख लो, यहाँ पर शिलोंग शिखर बताते हैं। शिलोंग शिखर है आपके, देखना ये जमुना, ये रहा, ये जो शिलोंग शिखर है वो इस मेघालय के पठार का, जो ये मेघालय का पठार जो ये एरिया है मेघालय का पठार, इसका उच्चतम भाग है। मेघालय के पठार का उच्चतम भाग, उच्चतम भाग। ठीक है, अब देखो ये रहा शिलोंग शिखर, ये मेघालय का पठार, गारो की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो और ये जयंती की पहाड़ियाँ, ये इधर मानसिन राम,
और ये इधर नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और ये इधर मिकी रेस। अब ये क्या है, ये एक कच्चा चित्र है। किसका कच्चा चित्र है? ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया ना, इसका कच्चा चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे आता है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार में तो क्या क्या है, देखो ये पहाड़ियाँ, ये कच्चा चित्र है। यहाँ पर देखो, ये गढ़जाल की पहाड़ियाँ, स्वर्णरेखा नदी, ये दामोदर नदी, छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, पारसनाथ चोटी, राजमहल की पहाड़ियाँ, गंगा का मैदान, कैमूर का पठार, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ये सब क्या है, ये तो देखो ये छोटा नागपुर का ना, ये पूरा पूरा, जैसे ये वाला लेते हैं, ये कैमूर की पहाड़ी हो गई, ये कैमूर का पठार हो गया, ये हजारीबाग का पठार हो गया, ये पारसनाथ की पहाड़ी हो गई, ये दामोदर नदी हो गई, ये स्वर्णरेखा नदी है, ये गढ़जाट पहाड़ी है, और ये इधर महानदी है, और ये इधर आपके अमरकंटक है, रामगढ़ पहाड़ी है। तो ये इसका जो कच्चा मैप है, इसका ये कच्चा मैप यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये नोट्स के साथ मिलेगा आपको, और नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको नोट्स को मतलब प्राप्त कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, इतने शानदार नोट्स का। अब आगे आता है दंडकारण्य का पठार। तो पहले अपने को दंडकारण्य का पठार निकाल के रखना चाहिए भाई, ताकि अपने को समझ में आए, ठीक है। तो दंडकारण्य का पठार अपन यहाँ पर निकाल के रखते हैं। देखना, ये रहा दंडकारण्य का पठार, ये तो छत्तीसगढ़ का मैदान आ गया, ये रहा दंडकारण्य का पठार। अब दंडकारण्य के पठार के बारे में मैं पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि दंडकारण्य का पठार है, ये मुख्य रूप से कौन से एरिया में आता है। तो ये मैं बता दूं, ये आपका छत्तीसगढ़ में, कौन से गढ़ में है, एक दो गढ़ नहीं, छत्तीसगढ़, पूरे के पूरे कितने गढ़ में आता है, ये छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, ऐसे थोड़ा बहुत देखो ओडिशा में भी फैला हुआ है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है, थोड़ा सा तेलंगाना में भी फैला हुआ है। ये सब बातें नोट्स में लिखी हुई है, आप बस समझिए, ठीक है। अब देखो, अब इस ये जो दंडकारण्य पठार है, इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी सीमा है, उस पर आबू जमार पहाड़ी है। तो ये देखो, ये पश्चिमी सीमा पर ये आपको आबू जमार पहाड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या क्या है, बस्तर का पठार है वो दक्षिण मध्यवर्ती भाग में है, मतलब इसके दक्षिण में ये वाला भाग, और इसके दक्षिण वाला भाग है दक्षिण में मध्यवर्ती, दक्षिण में बीच में ये क्या है, बस्तर का पठार है, ठीक है। आबू जमार की जो पहाड़ियाँ हैं उसी में ही बेलाडीला क्षेत्र स्थित है। बेलाडीला क्षेत्र, जैसे देखो ये बेलाडीला पहाड़ी वगैरह है ना, ये यहाँ का बेलाडीला क्षेत्र कहलाता है, ये आबू जमार पहाड़ी का एरिया कहलाता है पास का, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक देखो महानदी बेसिन भी, महानदी बेसिन बोलते हैं जिस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है ना, वो उसका क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। तो यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी है, तो आप नदियों के द्वारा भी समझ सकते हो। ये दंडकारण्य पठार, ये यहाँ पर इंद्रावती नदी है, ठीक है, और ये इधर पूर्वी घाट पर्वत आ जाते हैं, और इधर एक मिलेरू नदी है, एक सावरी नदी है, बेलाडीला पहाड़ियाँ हैं, ये गोदावरी नदी है, और इधर ये कोटरी नदी है, ये तेल नदी है। तो ऐसे ये क्या है, कुछ नदियाँ हैं, ठीक है। मेन इंद्रावती नदी वगैरह, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और अब अपन आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये अपन ने अभी नोट्स में पढ़ लिया मेन जो चीज़ें थी, तो इसके बारे में ये बस्तर का पठार, आबू जमार की पहाड़ियाँ, इनको नोट्स में देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, दंडकारण्य का पठार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में, थोड़ा बहुत ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में फैला हुआ है। पश्चिमी सीमा पर आबू जमार की पहाड़ी है। बस्तर का पठार वो इसके दक्षिण मध्यवर्ती भाग में है। आबू जमार की पहाड़ियों में ही बेलाडीला क्षेत्र स्थित है, ठीक है। और ये लोहा अयस्क हेतु प्रसिद्ध है, तो इसका ध्यान रखना। अब देखिए, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में अपन बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का मैदान निकालो पहले इसमें, ये रहा छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक। अब छत्तीसगढ़ का मैदान बता दूं, ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसे महानदी, ये महानदी है, इसका बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महानदी बेसिन, इसको कहा जाता है महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, ठीक है। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। अरे यार मैप चला गया ना, एक सेकेंड ना, ये आ गया वापस, ठीक है। अब देखो, इसे महानदी बेसिन कहते हैं। और क्या क्या इसके बारे में, इस जो ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि धान अच्छा खासा होता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी कच्चा मैप बना हुआ है, यहाँ पर आप कच्चा मैप देख सकते हो। देखो ये रहा, ये महानदी बेसिन, इसे धान का कटोरा कहते हैं। तो ये देखो, ये महानदी वगैरह अपन ने जो मैप देखा ना, हसदो नदी, शिवनाथ नदी, तेल नदी, माँ नदी, हीराकुंड जलागार, ये सब यहाँ पर ये बने हुए। रामगढ़ की पहाड़ी, ये रही रामगढ़ की पहाड़ी, ये शिवनाथ, माँ नदी, इसका कच्चा मैप है। अब आगे आते हैं कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक के पठार में चलते हैं अपन। ये तो तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार कहाँ है भाई, हमें कर्नाटक का पठार चाहिए। तो इधर ये कौन सा आ गया,
चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन। तेलंगाना का पठार है वो दो भागों में बांटा गया है। उत्तर भाग है वो तेलंगाना तथा दक्षिण भाग रायलसीमा कहलाता है। इसको भी मैप में देख लो, क्योंकि तेलंगाना का पठार तो अभी अपने पास आके गए ही है। तो ये तेलंगाना का पठार है, ठीक है। और तो देख लो ये रायलसीमा है। एक तो रायलसीमा था भाग, और एक भाग और कौन सा था, तेलंगाना और रायलसीमा। तो एक इधर रायलसीमा और ये ऊपर की साइड क्या रहेगा, इसका तेलंगाना रहेगा। उत्तर का भाग, ऊपर का भाग रहेगा इधर, ये तेलंगाना आ जाएगा, ठीक है। रायलसीमा और तेलंगाना। अब देखिए कर्नाटक का जो पठार है, कर्नाटक में तथा कुछ भाग इसका केरल में, कुछ भाग कर्नाटक में और कुछ केरल में, ठीक है। और ये जो मैसूर का पठार वगैरह है ना, तो यहाँ वाला एरिया किस में आएगा, कर्नाटक का पठार में आएगा, क्योंकि इधर कर्नाटक आ गया, ठीक है। तो अब इसमें आप कैसे ध्यान रखोगे कि इस पठार के दक्षिण पश्चिमी हिस्से को मैसूर का पठार कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिमी हिस्सा आता है, इसको तो बोलते हैं मैसूर का पठार। ये मैं भी कर्नाटक का पठार की बात कर रहा हूँ, तो इसे मैसूर का पठार बोलते हैं, क्योंकि ये इधर तेलंगाना खत्म हो गया तो इधर आ गया कर्नाटका। और इसके दक्षिण पूर्व हिस्से को बेंगलुरु का पठार कहते हैं। तो जो दक्षिण पूर्व हिस्सा है वो किस में आएगा, बेंगलुरु का पठार में। तो ये इधर बेंगलुरु का पठार है, ठीक है। और देखिए ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा आ गया। और मैसूर के पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बोला जा रहा है कि बाबा बुदन की पहाड़ी है। तो ये रही बाबा बुदन की पहाड़ी। ये बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, उत्तरी पश्चिमी। हालांकि देखो थोड़ा सा ऐसे कर लेना इसको, तो ये दक्षिण पूर्वी में आ जाता है और उत्तरी पश्चिमी में आ गई बाबा बुदन की पहाड़ी। और जिसकी सर्वोच्च चोटी है वो है मुलायनगिरी। ये जो मुलायनगिरी है ये सर्वोच्च चोटी है किसकी, जो कर्नाटक का पठार है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये मुलायनगिरी चोटी है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1925 मीटर है। कितनी है, 1925 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख का यहाँ पर दे रखा है क्या, जैसे ये नीलगिरी है वैसे यहाँ पर एक कुद्रेमुख चोटी है। कौन सी चोटी है, कुद्रेमुख चोटी है। उस कुद्रेमुख चोटी की मैं ऊंचाई बता देता हूँ आपको, कुद्रेमुख की। कुद्रेमुख तो आपको मैप में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, नीचे वाले कोई मैप में देख लो कुद्रेमुख मिले तो। तिरुपति आ गया, नहीं यार इस साइड है कुद्रेमुख, तो पेरियार आ गया, नागरकोयल आ गया, नीलगिरी आ गई। तो कुद्रेमुख में दिखा के ही रहूँगा आज, तो देखना कुद्रेमुख कहीं पर भी मिलो। अभी देखो कुद्रेमुख पहाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं अभी आएगी कुद्रेमुख पहाड़ी। मुझे कुद्रेमुख पहाड़ी दिखानी है बच्चों को, कहीं से दिखाओ। ये रही कुद्रेमुख पहाड़ी। ये जो कुद्रेमुख पहाड़ी है ये इधर का दूसरा सर्वोच्च शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है, दूसरा सर्वोच्च शिखर कहलाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1892 मीटर, ठीक है। और इसी के साथ आपका कर्नाटक का पठार क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे दक्कन का लावा पठार, ठीक है। दक्कन का लावा पठार, तो इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। अभी तो अपन ने ये देखा आबू जमार वाला, ये देख लिया, और ये देख रहे थे मुलायनगिरी। यहीं पर कुद्रेमुख है, तो कुद्रेमुख को भी अपन ने देख लिया। एक बार थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी में देखिए, ये नीचे चला गया। ये कर्नाटक का पठार है वो कर्नाटक में तथा केरल का कुछ भाग आता है। इस पठार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मैसूर का पठार था। दक्षिण पूर्व हिस्से में बेंगलुरु का पठार के नाम से जाना जाता है। मैसूर के पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा बाबा बुदन की पहाड़ी है, जिसकी सर्वोच्च चोटी मुलायनगिरी है 1925 मीटर। और कुद्रेमुख है वो दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अब दक्कन का जो लावा पठार है वो मुख्यतः महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब दक्कन का लावा पठार भी देखो भाई, देखना जरूरी है, देख के बिना तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो दक्कन के लावा पठार के बारे में बता दें कि दरारी उद्भेदन से निकले जो बेसाल्ट लावा से इस पठार का निर्माण हुआ है। जैसे एकदम जो दरारी उद्भेदन होता है, दरार आती किसी चीज़ में और वहाँ से बेसाल्ट लावा निकलता है, उससे इस दक्कन के लावा पठार का निर्माण हुआ, जो कि महाराष्ट्र में। और बेसाल्ट का जब जमाव होता है तो लेयरदार संरचना बन जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को ट्रेप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेप भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका कुछ मतलब रफ मैप है दक्कन के लावा पठार का, ये रफ मैप बना हुआ है। तो आप इसको वैसे देख सकते हो, देखो दक्कन का लावा पठार मिल जाएगा अपने पास, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दक्कन का लावा पठार कहाँ मिलेगा भाई, आगे बढ़ो। ये तेलंगाना इधर नहीं मिलेगा, ये तो नीचे की तरफ आ गया अपन, छत्तीसगढ़ का मैदान आ गया, ये पहाड़ियाँ आ गई, ये बघेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार आ गया, ये मालवा का पठार है। और अपन को चाहिए दक्कन का पठार, दक्कन लावा पठार इन्हीं कहीं में कहीं घुसा हुआ है क्या, एक मिनट रुको, आराम से भाई, ये रहा। तो देखिए ये दक्कन का लावा पठार है, सबसे ऊपर का भाग है ये दक्कन का लावा पठार है।
अब ये दक्कन का लावा पठार मुख्यतः महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने को क्या क्या चीज़ ढूंढनी है। देखो दक्कन का जो लावा पठार है, यहाँ पर एक लोनार झील है जिसे क्रेटर झील भी कहते हैं, वो इसमें शायद इसमें शो नहीं की हुई है, लोनार झील है, ठीक है। और यहाँ पर गोदावरी नदी बहती है, गोदावरी नदी का भी आपको कुछ मिलेगा। देखो ये रही तुंगभद्रा नदी, ये है कृष्णा नदी। तो आगे यहाँ पर रहेगा इसमें खुद में ही दक्कन के लावा पठार में। और इसका एक रायलसीमा भाग टच करता है, ये रायलसीमा इधर आ गई, रायलसीमा थोड़ी दूर पड़ती है, ये इसके दक्षिणी हिस्से में काउंट होगी। तो ये दक्कन का लावा पठार है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना कि एक तो नदी है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, ठीक है, गोदावरी नदी है। एक यहाँ पर लोनार झील है, उस झील का ध्यान रखना, जिसे क्रेटर झील भी कहते हैं। क्रेटर झील वो झील होती है जो ज्वालामुखी द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। हालांकि ये नोट्स में लिखा हुआ है तो नोट्स में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लोनार झील है, ये दक्कन का लावा पठार है। यहाँ पर गोदावरी नदी है, ये रायलसीमा इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। यहाँ पर पेन्नूरू नदी है, तेलंगाना का पठार है यहाँ, ठीक है। बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार है, वो इसके दक्षिण में है। दक्षिण में यहाँ पर मैसूर के पठार में बाबा बुद्धन की पहाड़ी है, ये दक्कन का लावा पठार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है तमिलनाडु का पठार, ठीक है। तो तमिलनाडु के पठार के बारे में अपन क्या करते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो देखो तमिलनाडु का पठार भी अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तेलंगाना आ गया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला पलार ऑलरेडी तेलंगाना का कहाँ है, कोयमटूर आ गया, कावेरी नदी आ गई, सिरुमलाई वगैरह। ये वाला एरिया है वो आपके किस में काउंट होगा, ये वाला पूरा का पूरा एरिया है वो तमिलनाडु के पठार में होगा। देखो दक्षिणी सह्याद्री के पूर्व एवं तमिलनाडु तटीय मैदान के पश्चिम में ये स्थित है। इसे तमिलनाडु की पहाड़ियाँ तथा कोयमटूर मदुरै उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। और पहाड़ियों के अंतर्गत यहाँ पर जावड़ी, सेवरोज, पंचमलाई, सिरुमलाई, वरुसंड ऐसी है। देखो ये पलाड़ नदी, पोनियार, सेवराय, पंचमलाई पहाड़ी, कावेरी नदी, सिरुमलाई पहाड़ी, वेगई नदी, वुरसंड पहाड़ी, कॉर्डेमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कोयमटूर मदुरै उच्च भूमि। तो ये सारा का सारा है ना, ये तेलंगाना का पठार कहलाता है। ये वाला भाग, ये वाला भाग है वो तेलंगाना का क्या है, पठार है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब और तो आप क्या देखोगे, वैसे मेन आ गया। तो अभी एक साथ सबको बता देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। एक साथ सब ये देखो यहाँ। अब इतनी देर तो क्या होता है, मैप में इधर घूमते हैं, पता ही नहीं लगता कि यार कौन सा कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा बुंदेलखंड का पठार अपना। ये बुंदेलखंड का पठार आता है यहाँ पर। इस बुंदेलखंड के पठार के इस तरफ है मालवा का पठार। इधर अपना राजस्थान आ जाता है, तो राजस्थान का ये वाला हिस्सा हाड़ौती का पठार, ये मालवा के पठार का भाग हो गया। ये विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला के यहाँ पर बघेलखंड का पठार है एमपी में, बघेलखंड का पठार एमपी में, बुंदेलखंड का पठार यूपी में। फिर इधर ये राजमहल की पहाड़ी आ जाती है, और ये होता है आपका छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है। और ये मेघालय का पठार है, तो ये इधर 7 सिस्टर्स में आ गया, ठीक है, और पूर्वांचल की पहाड़ियों में। और ये उड़ीसा उच्च भूमि है इधर उड़ीसा में। ये इधर बीच में सतपुड़ा श्रेणी आ गई, सतपुड़ा श्रेणी के नीचे तेलंगाना का पठार, और ये रायलसीमा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये इधर नीचे आ गया बेंगलुरु का पठार, मैसूर का पठार, ये बेंगलुरु का पठार ऐसे, और फिर ये ऐसे हो गया मैसूर का पठार कर्नाटक, ये बेंगलुरु का पठार। और सबसे नीचे ये आ गया अंत में तमिलनाडु उच्च भूमि, और ये इधर तेलंगाना के पठार के जस्ट इधर है दक्कन का लावा पठार। तो अपन क्या कर रहे थे, इन मैप की सबकी एक एक मैप का टुकड़ा पढ़ रहे थे। तो अब इनको सबको एक साथ देख लिया ना, तो अब अपने क्या हो गया, ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे और आगे की तरफ अपनी यात्रा को जारी रखेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।